अस्सलाम वालेकुम। हम लोग नमाज से फ़ारिग हो चुके हैं और ये मैंने कपड़े निकाल लिए हैं अपने लिए, जो सिंपल हैं बिल्कुल, क्योंकि आज बहुत काम है। अच्छा जी, मैंने इब्राहिम को रेडी कर दिया है और इब्राहिम का मेरे ऊपर कोई नहीं चलता कपड़े में। ये लायन वाली टी शर्ट दी गई इब्राहिम को, तो कोई सवाल ही नहीं उठता कि इब्राहिम ने कुर्ता पजामा पहनना है। बिल्कुल भी नहीं पहना। वो लायन वाली टी शर्ट ही एक हफ़्ते से दिमाग पे थी कि मुझे वही पहनना है और वही पहनी। अनाब को मैंने अपनी मर्ज़ी से रेडी किया है। घर मेरा क्लीन हो चुका था, जिसमें ये डन है सब चीज़ें। ये बेडशीट का अच्छा डिज़ाइन बेटा। मैंने ही बनाया था, कभी तफसील से आपको बताऊंगी। इब्राहिम, इब्राहिम, अस्सलाम वालेकुम, ईद मुबारक। मेरी जानिब से भी आप लोगों को बहुत बहुत ईद की मुबारकबाद। बहुत अच्छे से आपकी ईद गुज़री होगी और अभी रहेगी इंशाअल्लाह। और ये ईद डे 1 है और मैंने कलेजी ये सिरके के पानी में भिगो दी थी, क्योंकि इससे जल्दी क्लीन हो जाती है और जल्दी वाइट हो जाती है, और फिर खूब अच्छे से वॉश कर लिया था। अच्छा, मसाला जो कलेजी में लास्ट में भूनते हैं, इस बार मैंने थोड़ा सा पहले भून लिया था, क्योंकि जब मसाला भूनते हैं तो वो कलेजी का कलर और डार्क होता जाता है, तो मैंने थोड़ा सा प्रोसेस इधर कर दिया था। अच्छा, ये दही जमा कर मैंने एक डब्बे में रख लिया था। ये प्याज मैंने ढेर सारे कट कर एक बॉक्स में रख लिए थे। हरा धनिया मेरा मैंने एक ग्लास में पानी में लगा दिया था। कलेजी को मैंने 2-3 दफ़ा पानी चेंज कर दिया है और उसके बाद में मैंने इसको भुने हुए मसाले में ऐड कर दिया। पूरा दिन ही मसरूफ़ियत में गुज़रा, पता नहीं कब सुबह हुई कब शाम हो गई, और सिर्फ़ इसी कामों में लगे रहे। अच्छा, मैं बाहर आ चुकी हूँ जहाँ पर ये क़ुरबानी का हुआ था। तो ये गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए और कुछ स्टोर करने के लिए रखा जा रहा था, और काफ़ी कुछ जा चुका है, क्योंकि जो भी हमारी सब लड़के वगैरह सुबह से रहते हैं, तो वो ही सब का इसका काम करवा कर, और जिनको जितना चाहिए हो जाता है ले लेते हैं। मैं अगर रखती भी हूँ तो मैं सिर्फ़ इसीलिए रखती हूँ कि कोई मुझसे मांगे तो मैं दे दूँ। पकता इतना नहीं है, क्योंकि तवाब शौक़ से नहीं खाते, तो फिर कोई सवाल नहीं होता इतना ज़्यादा रखने का। अच्छा, ये मैंने बिरयानी के लिए मसाला रख दिया है। इसमें दूसरे चूल्हे पे यखनी है। ये कलेजी गल चुकी है, तो मैं इसको भून रही हूँ। लास्ट में इसमें मेथी जाएगी। ये मैंने प्याज गोल्डन ब्राउन कर लिए थे पहले ही। चावल भी मैंने सुबह ही भिगो दिए थे, और बहुत मज़े की, बहुत यमी, अच्छी लजीज़ बिरयानी बनी थी। अच्छा, ये इब्राहिम है और इनको एक ये बाहर गए थे ज़िद कर और इनको एक ये मोबाइल मिल गया था, तो ये हम जैसे लोग मुबारकबाद दे रहे थे सबको फ़ोन पर, तो इब्राहिम बराबर हेलो ईद मुबारक, ईद मुबारक, यही चल रहा है इब्राहिम का। और बस ईद मुबारक कह देते हैं कंटिन्यू। अच्छा, ये मेरी शीर तैयार हो चुकी है, और जब मैंने इसकी क्लिप बना ली और जब मैं एडिट कर रही हूँ इसको, तो मुझे लगा कि मैंने इसमें कुछ मिस कर दिया है। तो मेरे पिस्ते भी डलते हैं इसमें, और जो मुझसे मिस हो गए, जो इतने ब्यूटीफुल लगते हैं थोड़ा सा ग्रीन का टच के बाद में, तो मुझे बहुत अफसोस हुआ, क्योंकि बस थोड़ा सा इस वक्त आज थोड़ा सा डिस्टर्ब था। अच्छा जी, मेरी बिरयानी दम पर आ चुकी है। मैंने इसमें फूड कलर ऐड कर दिया है, थोड़े से प्याज गोल्डन वाले इसमें डाल दिए हैं। अच्छा, सब खाने वगैरह से फ़ारिग होकर, जो भी मेहमानदारी थी शाम तक सब आना जाना रहा था,
और उसके बाद में हम लोग ऐसे ही रेडी होकर कॉलोनी में निकल ही आए थे कि चलिए बच्चों के साथ में थोड़ा सा टहल लेते हैं। तो फिर थोड़ी देर के बाद हम लोगों ने ये डिसाइड किया कि हमें एक पड़ोस में जाना था। बहुत अच्छे ताल्लुक़ात हैं उनसे हमारे, और वो लोग ईद पर आ चुके थे और मैं नहीं जा पाई थी। तब फिर मैंने फिर घर में आई, थोड़ा सा टचअप दिया अपने आप को, और उनके लिए मैंने गजरे लिए क्योंकि मैंने भी पहने थे, और उनकी बेटी के लिए मैंने ये हेयर बैंड लिया। तो फिर उसके बाद घर को लॉक कर हम लोग उनके घर की तरफ चल दिए थे। कुछ ज़्यादा शॉपिंग या गिफ्ट वगैरह नहीं ले पाई थी मैं, तो ये छोटा मोटा था तो वही ले लिया था। छोटी छोटी गर्ल्स को तो ये सब चीज़ें देने में मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है, क्योंकि जो बच्चियों के चेहरे पर ये छोटी छोटी चीज़ें देखकर जो मुस्कुराहट आती है उसकी तो खैर कुछ कह ही नहीं सकते। अच्छा जी, मैं उनके घर पर बैठी थी, काफ़ी मज़ा आया, बहुत बातें शातें की और बहुत अच्छा लगा। अब मैं घर पर आ चुकी हूँ और छोटा मोटा शूट तो बनता है। तो ये थी मेरी थोड़ी सी तैयारी जो मैंने आपको झलकी दिखा दी है। ये मुझे बहुत शौक़ है, गजरों का बहुत शौक़ है, और इस सीज़न में तो ये होते हैं तो मैं बड़ी दीवानी हूँ इनकी, और मुझे बहुत पसंद हैं। तो मैंने ज़्यादा कुछ करा नहीं था, दूसरे हाथ में मेरे मेहंदी नहीं लगी थी और एक हाथ पे भी बस लग गई थी जल्दी जल्दी, और पार्लर वगैरह गई नहीं थी, तो हाथ पैरों का तो हशर नशर हुआ हुआ है। और पूरे 4-6 महीने हो चुके हैं कि कुछ भी हमने केयर नहीं की। बस यही है आज का व्लॉग।